जय श्री महाकाल। जय माँ शमशान काली। माता महामाया जगत जननी माता शमशान काली की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और माता की कृपा दया दृष्टि आप सभी पर बनी रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं बात करूंगा अघोरी की कि एक अघोरी है क्या या फिर अघोर मार्ग है क्या। लोग क्यों अघोरी बनते हैं, क्यों अघोर मार्ग को अपनाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अघोर है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अघोर का जो प्रारंभ हुआ है वो भगवान शिव से हुआ है। अगर सबसे बड़ा अघोरी कोई है तो वो भगवान शिव हैं, परम पिता भगवान शिव। वहीं से अघोर का प्रारंभ हुआ है। उन्होंने ही अघोर का ज्ञान दिया था और ये अघोर का ज्ञान उन्होंने इसलिए दिया था ताकि लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान कर सके। उसके साथ साथ इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान शिव ने अघोर की उत्पत्ति की थी। अघोरी को देखते ही या अघोरियों के बारे में सुनते ही आपके मन में एक नकारात्मक विचार आ जाता है कि अघोरी ऐसे होते हैं, अघोरी वैसे होते हैं, अघोरी मांस खाते हैं, मुर्दा खाते हैं, शमशान में बैठ के चिताओं पर बैठते हैं और वहाँ भस्म रगड़ते हैं, हड्डियाँ चबाते हैं, या फिर हम इनके संपर्क में चले गए तो ये हमें अपने वशीभूत कर लेंगे, हम पर भूत प्रेत बाधा कर देंगे, हमारी बुद्धि फेर देंगे। ऐसे तरह तरह के विचार लोगों के मन में आते हैं। अघोरियों को लेकर बहुत सारे नकारात्मक विचार इस दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन सत्यता तो ये है कि अघोर मार्ग को लोग इसलिए अपनाते हैं या फिर एक सच्चा अघोरी इसलिए बनता है ताकि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अब मैं बात करूंगा कि कौन अघोरी बन सकता है। तो अघोरी कोई भी साधारण व्यक्ति बन सकता है। एक जो अपने पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा है वो हर व्यक्ति अघोर मार्ग को अपना सकता है। अघोर में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप अपने परिवार को त्याग दें, आप शमशान में जाके रहें, या फिर आप मुर्दा खाएं, आप मांस खाएं, आप हड्डियों की माला पहने। ऐसी कोई अनिवार्यता अघोर में नहीं है। ये तो आपकी मनोवृत्ति है, आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। आप लोग भली बातें जानते हैं कि सबसे बड़ा अघोरी है तो ये जगत पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई अघोरी नहीं है। और आपको ये भी पता है कि भगवान भोलेनाथ ने अपने परिवार का त्याग नहीं किया था। वो अपने पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के साथ ही अघोर मार्ग को अपनाए थे। उनके बच्चे भी थे, वो माता पार्वती के साथ ही रहते थे। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा विचार है कि नहीं अघोरियों को घर परिवार सब त्यागना पड़ता है तो इस विचार को त्याग कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति अघोर मार्ग को अपना सकता है। वो अघोर विधि से पूजा पाठ कर सकता है, अघोरी क्रियाओं को कर सकता है, अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए और ज्ञान को उजागर करने के लिए। अघोर का मतलब ही है अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना, अर्थात इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेना।